उठाया है और उस सवाल का सिंपल पेपर जब आप चेक कीजिएगा तो उसमें आपको एक प्रश्न मिलेगा। तो इस प्रश्न में क्या है कि एक टावर है जिसका हाइट जो है PQ दिया गया है। तो एक टावर P और ये Q, ये तो P और Q हमारे पास एक टावर है जो भूमि पर, जो धरती कहीं पर एक पॉइंट X है जहां पर 60 डिग्री का वो एंगल बना रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन है ना। तो मान लेते हैं कि ये हमारा 60 डिग्री का एंगल है, ठीक है। और ये PQ है जिसकी हाइट हमें नहीं पता थोड़ी देर के लिए। अब एक पॉइंट X है जो X से, एक पॉइंट Y है जो X से 40 मीटर की दूरी पर है। तो मान लेते हैं कि ये दूरी हमारे पास 40 मीटर दिया गया है, Y है, ये दे रखा है, ठीक है, पहले से ही प्रश्न में। तो ये Y है और इस पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से बन रहा है ये असल में 45 डिग्री बन रहा है इसी पॉइंट Q से। तो इसके लिए एक बेस तैयार करते हैं। ये हमारा क्या हो गया, 45 डिग्री हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर कुछ भी मान लीजिए x y z मान लेते हैं, ठीक है। ये 40 है तो जाहिर सी बात है ये भी 40 ही होगा। तो हमने क्या किया कि लेट PQ को पूरा h मान लिया, ये पूरा h है, ये 40 है हमारे पास पहले से, और ये पूरा हमने h मान रखा है h, ठीक है। और तो ये हाइट क्या हो जाएगा, QZ क्या हो जाएगा, ठीक है, QZ हो जाएगा h माइनस 40, ये हमें 40 मिल जाएगा, ये हो जाएगा h माइनस 40, क्योंकि टोटल हाइट तो हमने h मान रखा है। फिर से xp जितना होगा उतना ही yz होगा, है ना। इसे हम मान लेते हैं x, यानी बेस जो है क्वेश्चन पेपर में नहीं दे रखा है तो इसे हम x मान के चलते हैं, इसे हम लोग मान लेते हैं x। अच्छा, तो हमारे पास एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल मिला, एक ट्रायंगल है QXP और एक ट्रायंगल है QYZ। तो अब हम लोग काम करेंगे इन ट्रायंगल QZY। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको परपेंडिकुलर पता है, बेस हम लोग मान चुके हैं x, तो परपेंडिकुलर और बेस का किसमें कॉम्बिनेशन होता है, तो tan में होता है। तो लिख सकते हैं tan 45 डिग्री बराबर 40 माइनस h माइनस 40, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस, और इसका वैल्यू 1 होता है तो h माइनस 40 क्रॉस गुना करेंगे तो x बराबर आ जाएगा h माइनस 40। कंडीशन 1 हमें मिल गया। अब कंडीशन 2 की बारी है, उसके लिए काम करेंगे ट्रायंगल QXP में। इन ट्रायंगल QXP, अब यहाँ भी देखिए आपको परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, तो tan 60 डिग्री बराबर h बटे x। अब ठीक है, वैल्यू हमें √3 मिलेगा बराबर h बाई एक्स, क्रॉस गुना कर सकते हैं क्या, x का वैल्यू हमें मिल चुका है तो x का वैल्यू इधर रिप्लेस करेंगे तो √3 इंटू एक्स बराबर h। आप यहाँ h भी लिख सकते हो, क्योंकि h तो हमें प्राप्त ही करना है तो h को रहने देते हैं, x का वैल्यू रिप्लेस करते हैं तो √3 और x के बदले ये वैल्यू पुट करेंगे h माइनस 40 बराबर h, √3 से गुना तो √3h माइनस √3 इंटू 40 बराबर h। अब देखिए h वाले को h वाले के पास लाएंगे, इसे उधर ले जाएंगे तो इधर लाएंगे तो √3h माइनस h, ये उधर ले जाएगा तो 40√3, ये वैल्यू आ जाएगा। यहाँ से h को कॉमन कर सकते हैं तो h को कॉमन करेंगे तो √3 माइनस 1 बराबर 40√3 मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये नीचे की हो जाएगा तो h बराबर 40√3 बटे √3 माइनस 1। यहाँ से रेशनलाइजेशन प्रोसेस को डन कर सकते हैं, 1/3 √3 प्लस 1, ठीक है ना। यहाँ से रेशनलाइजेशन प्रोसेस को डन करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 को √3 से गुना करेंगे तो 40 √3 को √3 से गुना करेंगे तो 40 इंटू 3, और 40√3 को प्लस 1 से करेंगे तो 40√3 बाय √3 a प्लस b, a माइनस b, a प्लस b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इतना आ जाएगा बराबर 120 प्लस 40√3 बाई 2 मिलेगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, दो को कॉमन कर सकते हैं, क्योंकि दो कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा यहाँ पर, तो दो को जब हम कॉमन करेंगे तो वैल्यू क्या मिल जाएगा, हमारा वैल्यू मिल जाएगा 2 को कॉमन करेंगे तो आ जाएगा 60 प्लस 20 और √3 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं बाय 2 से 2 कैंसिल, तो आ जाएगा 60 प्लस 20 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 दूना 34, 34 पॉइंट 3 दूना 6 के आसपास आ जाएगा। इसमें जोड़ेंगे
94.6 मीटर हमारा इस पूरे टावर का हाइट आ जाएगा, जिसमें आपको कहीं भी कुछ घटाने उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ, एक मेथड आपके दिमाग में भी सवाल चल रहा होगा, सर इसको अगर एच मान लेंगे तो इस पर काम किया जा सकता है, उस पर भी काम आसान आपका होगा, लेकिन थोड़ा सा ना प्रोसेस बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एक स्टेप आपका वहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो सबसे आसान ये है कि आप इसी मेथड से इसे बनाओ।